Hello guys, welcome back to another video. So here is the new KTM RC 200 न्यू मॉडल 2022 एडिशन जो आया अभी नया। बहुत लोगों को इसका लुक पसंद आया, बहुत लोगों को इसका लुक नहीं पसंद आया और बहुत लोगों ने इसकी बेइज्जती की, बहुत लोगों ने इसकी तारीफ़ की। बहुत सारे रिव्यूज़ मैंने खुद देखे, बट एक वो रिव्यू जो होता है ना कि बाइक को आप एक्सपीरियंस करो, बाइक को आप चलाओ कम से कम 100, 150, 200 किलोमीटर, उसके बाद बाइक के बारे में बताओ, तो वो जो रिव्यू होता है वो थोड़ा सा ओरिजिनल होता है। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर से बाइक उठाओ और सीधे रिव्यू मार दो तो आधी चीज़ें आपको बाइक के बारे में पता ही नहीं होती हैं कि बाइक चलने में कैसी है, बाइक लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी, बाइक कंफर्टेबल है या नहीं है। क्योंकि किसी बाइक पे छोटी सी राइड करना और किसी बाइक पे लॉन्ग राइड करना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास है द न्यू KTM RC और इसको हमने चला दिया है कितना, यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने इसे चला दिया 201 किलोमीटर, मतलब 200 किलोमीटर का एक्सपीरियंस हमें इस पे हो चुका है। हमने और ईशू भाई ने दबा के इसे चलाया है और फुल इसका खोला है। इसकी टॉप स्पीड आपने देखी 144 तक मैं लेके गया हूँ इसे। तो इसके बाद हम लोगों का जो निष्कर्ष निकल रहा है, सबसे पहले इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि इसका जो लुक है फ्रंट से, वो बहुत लोग जज कर रहे थे कि बहुत बेकार है। मैं खुद जज कर रहा था, मुझे इसका पर्सनली लुक जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं आया और बहुत लोगों ने कहा कि आप इसे सामने से देखोगे तो बहुत अच्छी लगेगी। ऐसा नहीं है। रियलिटी जो है वो मतलब आप कहो कि हाँ कंपनी का मन रखने के लिए या कंपनी से अगर लेके आए हो गाड़ी तो कहना पड़ता है कि हाँ बाइक अच्छी है। हालांकि हमने बाइक खरीद ली है, अब हम चाहें तो इसकी बुराई करें, हम चाहें तो तारीफ़ करें। जो चीज़ हमें पसंद नहीं आ रही है हम आपको बताएंगे कि वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, जो चीज़ पसंद आ रही है वो हम बताएंगे कि बाइक में बेस्ट है। कोई भी गलत ओपिनियन नहीं देंगे, जो हम फील कर रहे हैं बाइक पे हम वही देंगे। सो अगर मैं कंपेयर करता हूँ इस बाइक को इसके पुराने वर्जन से, तो वो जो लुक था ना उसके सामने ये लुक मुझे बिल्कुल भी, मतलब आप 10 से 100 के बीच ऐसा कंपेयर कर सकते हो कि पुराना लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और नया लुक उसके सामने मतलब बहुत फीका है। इन्होंने क्या करने की कोशिश की हमें समझ में नहीं आया। हमें लग रहा है कि इन्होंने KTM की मतलब ड्यूक की हेडलाइट को RC में सेट कर दिया और RC को बिल्कुल कर दिया है गायब। सो ये चीज़ जो है ना ये थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रही है। ये हम अभी भी अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं। 200 किलोमीटर इसको राइड करने के बाद भी मतलब जहन में आ नहीं रहा है। अब ये चीज़ तो हो गई लुक की, और बाकी का सारा लुक इसका एक नंबर है। अगर आप साइड से बाइक को देखते हो तो बाइक देखो कितनी बढ़िया लग रही है। साइड से इसका जो लुक है वो मतलब कतई जहर लग रहा है, और जितना भी चीज़ है इसका साइड से अगर आप देखते हो तो आप खुद ही डिसाइड कर लो कि कैसा है। लेकिन जैसे ही हम फ्रंट में आते हैं और ये देखते हैं, बस वहीं सारी चीज़ें गड़बड़ा जाती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि बाइक में आपको मिलता क्या क्या है। यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे चेंज किए हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको LEDs मिली हुई हैं। देखिए साइड में, अभी दिन में इतना पता नहीं चल रहा है, जैसे आंखें होती है ना कि लाइट ऑन करो तो हल्की सी RS में आंखें जलती हैं, वैसे यहाँ पे 2 LED दी हैं। इसी में आपको इंडिकेटर यहाँ पे इन्होंने सेट करके दे दिया और उसके बाद ये बीच में लाइट दी है। उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं, जैसे कि इसका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इन्होंने वाकई में पिछले जो पहले आता था छोटे सेगमेंट में उससे काफ़ी ज़्यादा मच बेटर है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, इन्फो हो गई, मतलब ये कह सकते हो कि ये बस कलरफुल नहीं है, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ड्यूक की तरह है। और इसमें मोड्स बहुत कम है, तो मोड्स नहीं है इसमें, ये दिक्कत है। बाकी इसका लुक वैसा ही है और इसमें यहाँ पे RPM शो होता है, आपको गियर इंडिकेटर मिल जाता है, यहाँ पे इन्फो ओडो वगैरह मिल जाता है और किल स्विच लिखा रहता है। ऑन करते हैं किल स्विच हट जाता है, यहाँ स्पीड आ जाती है। और उसके बाद स्विचेस सारे के सारे वैसे ही, यही स्विचेस सेम RS में भी यूज़ होते हैं, यही स्विचेस सेम आपकी KTM RC में भी यूज़ होते हैं। RC में इस बार थोड़ा अपग्रेड हुआ है, पहले वाली RC में जो था अभी जो अब तक आ रही थी उसमें सेम स्विचेस थे, लेकिन इस बार जो अपग्रेड होके आएगी ना उसमें एकदम ड्यूक वाले स्विचेस मिलेंगे जो ड्यूक 390 में आपको मिलते थे। बहुत लोगों ने कहा कि इसके जो मिरर हैं वो मज़ेदार नहीं है। पर्सनली मैंने जो फील किया कि पहली वाली के कंपेयर में इसके मिरर जो हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ से ये होते हैं एकदम बहुत ही प्यार से स्लाइड। उसके बाद इसको आप जितना टिल्ट करना चाहो, जैसे करना चाहो, ये आराम से जा रहे हैं। पुरानी वाली जब मैं सेट करता था तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती थी, राइडिंग पोजीशन के हिसाब से वो सेट नहीं होते थे। एक लिमिटेड
मतलब एक लिमिटेड पोजीशन तक वो टिल्ट होते थे, उसके बाद नहीं होते थे। लेकिन इसको आप कितना भी चाहो सेट कर सकते हो। ये मैंने अभी राइडिंग के दौरान इसको फील किया और पूरी रोड बिल्कुल साफ और किसी भी पोजीशन में आप रख के देख सकते हो। तो ये चीज़ मुझे सही लगी। बाकी सबके अपने अपने अलग अलग ओपिनियन होते हैं, जो मैंने फील किया वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर हम टायर की बात करें तो फ्रंट में आपको MRF का रेवस मिलता है, जो कि 110/70 R17 सेक्शन का टायर है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें अपडेट हुई है वो इसकी डिस्क ब्रेक है। आप देखो इसमें कोई भी फालतू की चीज़ नहीं है, मतलब बीच में यहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता था वो सारा का सारा हटा दिया गया है। इसको मुझे लगता है थोड़ा और लाइट वेट बनाने के लिए सब किया गया है। बहुत ज़्यादा ट्रैक की तरह, मतलब ट्रैक पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने के लिए किया गया है। सिर्फ जितनी डिस्क की ज़रूरत है उतनी ही रखी गई है, बाकी सारा पार्ट हटा दिया गया है। बीच में ABS की रिंग रखी गई है। ऐसा ही काम पीछे भी हुआ है, पीछे भी बाकी का सारा चीज़ हटा दिया गया है और आपको जितनी ज़रूरत है उतना ही है, बाकी ABS रिंग है। और पीछे के अगर हम रियर टायर की बात करें तो यहाँ भी आपको मिलता है MRF रेवस का टायर, जो कि 150/60 R17 सेक्शन का टायर है। सो इस मशीन में जो इंजन लगा हुआ 199.5 cc का इंजन है, जो प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम पावर 25.4 bhp और न्यूटन मीटर टॉर्क है इसमें 19.5। 6 गियर की गाड़ी है और 1 सिलेंडर है इसमें। ये तो हो गए पावर फिगर की बात। बाकी USD फोक्स तो इसमें आपको मिल ही जाते थे, पहले भी मिलते थे, मतलब स्टार्टिंग से ही आपको इसमें USD फोक्स मिलते हैं। सेकंड जो बहुत ही अच्छी चीज़ लगी ना मुझे, वो इसकी सीट लगी। हमने इसको राइडिंग, मतलब हमने इसको इस सीट पे बैठ के भी इंजॉय किया, हमने इसको पिलियन सीट पे बैठ के भी इंजॉय किया। सीट मतलब अगर आप RS की पिलियन सीट पे बैठ जाओ और 10 किलोमीटर चले जाओ तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी सीट कितनी हार्ड है। या आप R15M या R15 की सीट पे पीछे बैठ के चले जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी हार्ड है। लेकिन इसकी सीट जो है वो पुरानी RC के कंपेयर में और बाकी दूसरी सारी बाइकों के कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कर दी गई है। हमने इसको करीब 100 किलोमीटर आप कह सकते हो कि पिलियन की सीट पे बैठ के राइड किया हुआ है। आराम से 100 किलोमीटर राइड किया हुआ है और बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ। इतनी कंफर्टेबल सीट है। हमने इसको राइड भी किया इस सीट पे बैठ के, यहाँ पे भी कोई पेन नहीं है। और सबसे अच्छी चीज़, इन्होंने जो ग्रैब हैंडल ये दिए हुए हैं पिलियन के लिए, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। और सबसे सही चीज़ ये है कि पिलियन की सीट पे बैठने के बाद अगर मैं R15 पे बैठता हूँ तो आगे खिसक जाता हूँ। ब्रेकिंग जब भी होती है ना तो पिलियन आगे जाना ही जाना है, लेकिन इस सीट पे ऐसा नहीं है। इस सीट को थोड़ा सा आगे से उठा दिया गया है, जिसकी वजह से पिलियन यहाँ सेट रहता है और ग्रैब हैंडल का यूज़ भी करके आराम से टिका रह सकता है। तो ये चीज़ काफ़ी सही लगी मुझे इस बाइक में। बाकी RC ने एक चीज़ और अच्छी ऐड की है कि अगर ये बाइक गिरती है तो आपने देखा ही होगा कि ये जो है ये फोल्ड हो जाते हैं। अक्सर क्या होता है, जैसे RS गिर जाए या कोई और बाइक गिर जाए, अगर इधर से गिरी तो ये अंदर घुस जाएगा और टेढ़ा हो जाएगा। अगर इधर गिरती है तो गियर लीवर अंदर होकर टेढ़ा हो जाता है। लेकिन इस बाइक में दोनों साइड आपको ये ऐसे मिलता है कि ये जैसी बाइक गिरेगी ये अपने आप अंदर हो जाएगा और ये नुकसान होने से आपका बच जाएगा। उसके बाद एक चीज़ और इन्होंने अच्छी ऐड की है कि इसकी जो चेचिस है, ये पूरी चेचिस इन्होंने कर दी है स्प्लिट। यहाँ पे आप देख सकते हो पेंच है, इन पेंचों पे इसको स्प्लिट कर दिया गया। आगे का पार्ट आगे है, पीछे का पार्ट पीछे है। ये इससे इन्हीं को एक फ़ायदा है। फ़ायदा ये है कि अगर एक्सीडेंट होता है या कुछ होता है और चेचिस पे कोई हार्म होता है तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कहेगी भाई आगे का ले लो, आराम से चेंज हो जाएगा, या पीछे का ले लो, जहाँ का भी ये लॉस होगा वो कवर करके दे देगी। पहले क्या था कि पूरा का पूरा चेंज कराना पड़ता, अगर आप करा रहे हो तो आपको लॉस, इंश्योरेंस कंपनी वाले करा रहे हैं तो उनको लॉस। यहाँ पे आपको फ़ायदा होगा और उनको भी फ़ायदा होगा कि उतना ही पार्ट चेंज होगा जितना कि लॉस में गया हो। बाकी इसका एग्जॉस्ट नोट सुनाते हैं हम आपको कि बाइक का एग्जॉस्ट नोट वाकई में कैसा है। तो देख सकते हो, आप सुन सकते हो। कुछ ऐसा एग्जॉस्ट नोट मिलता है आपको। मुझे नहीं लगता कि एग्जॉस्ट नोट में कोई भी चेंज आया है, जैसा पुरानी RC में था वैसा ही यहाँ भी है। आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है, सो आवाज़ बिल्कुल सेम है। बाकी इस बाइक में आपके एलॉय जो हैं वो भी चेंज किए गए हैं, इसको ज़्यादा लाइटर बनाने के लिए ऐसा किया गया है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ चेंज की गई है, हैंडल बार उठाया गया है। इसको आप एडजस्ट भी करा सकते हो, थोड़ा और स्पोर्ट मोड में अगर आपको जाना है तो इसको आप और नीचे करा सकते हो। वैसे तो बाइक में मेनली हर शोरूम में 2 कलर स्कीम आई हैं, एक ब्लैक और एक ग्रे के साथ। ब्लैक में ये पार्ट ब्लैक है और ग्रे में ये पार्ट ग्रे है। यहाँ पे आपको ये चीज़ जो है ये मेटल का मिलता है, ये चीज़ जो है ये प्लास्टिक का मिलता है। तो टैंक बैग वैग अगर आप रखना चाहते हैं तो बहुत ईजिली इस पर रख सकते हैं।
बेस्ट पार्ट इसकी सीट लगी। मतलब ये जो अपडेट दिया है आरसी ने, ये बहुत ही अच्छा अपडेट था, बट एक ही चीज़ डिसअपॉइंट कर रही है इसमें, और वो है ये लुक। बाकी ओवरऑल बाइक की ना तो परफॉर्मेंस गिराई है, ना ही बाइक का प्राइस बढ़ाया गया है। 2,47,000 में आपको पहले भी RC 200 मिल रही थी, और ये RC भी आपको 2,47,000 में मिल जाती है। तो KTM ने ये चीज़ तो बहुत अच्छी की कि प्राइस आपको 1 रुपये नहीं बढ़ाया, और इतने सारे अपडेट दे दिए हैं उसी प्राइस रेंज में। तो ये फ़ायदा आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। बट घूम फिर के वही चीज़ आ जाती है कि अगर ये लुक हटा के पुराना वाला लुक ही डाल देते और सारी चीज़ें अपडेट कर देते तो ज़्यादा मज़ा आता, या थोड़ा सा और कुछ अलग लुक लाने की कोशिश करते। बट फिर भी ये किया है, तो देखते हैं शायद धीरे धीरे कभी मुझे अच्छी लगने लगे। बट फिलहाल अभी हम दोनों का ओपिनियन तो यही है कि वो फील नहीं आ रहा है आगे से जो पुरानी RC में आ रहा था। तो अगर हटा देंगे तो ये पूरा ड्यूक है, बड़ा सा फेस है, ड्यूक बना के घुमा, बिल्कुल वही लग रहा है। अगर इसको हटा दिया जाए ये सारा चीज़, तो ये बिल्कुल ड्यूक जैसा फेस लगेगा, बिल्कुल वैसा ही लगेगा। बाकी टॉप एंड तक इसको हमने भगाया 144 तक। 144 तक इसका इनिशियल बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से भागी, और बहुत गजब का इनिशियल है। मतलब शहर में अगर आप इसे चलाओगे तो बिल्कुल भी पेन नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका हैंडल बार इस टाइम अपराइट है थोड़ा सा, जिसकी वजह से अगर आप शहर में भी चलाओगे ना तो बिल्कुल पेन नहीं होगा, और बहुत बढ़िया पार के साथ आप चलोगे। बाकी माइलेज की बात करें तो इससे पहले आपने माइलेज भी देखा होगा, मैंने वीडियो डाल दी ऑलरेडी। 35 का माइलेज कंपनी क्लेम कर रही है, सिटी में आपको 30 के आसपास मिलेगा। बाकी अगर आप हाईवे पे चलोगे, कम ट्रैफिक में जाओगे, तो आप मान लो कि 34-35 तक का माइलेज आपको मिल जाएगा। हमने हाईवे पे जो माइलेज निकाला वो अराउंड 34-35 का ही आया। सो मेरे अकॉर्डिंग ये ओपिनियन था मेरा। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। बाकी ये आपके ऊपर है कि बाइक आप प्लान कर रहे हो तो लेनी है नहीं लेनी है, लुक आपको किसका ज़्यादा पसंद है। देखो पावरफुल मशीन तो है, सब कुछ बेस्ट है, आप किसी चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही चीज़ की कमी आपको फील होगी, और वो है इसका लुक फ्रंट से। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बाइक में। बाइक जैसी BS6 पावरफुल थी वैसी ही पावरफुल आज भी है। और हाँ, आपको ब्रेकिंग की बात बता दूं तो अब तक 200 सीसी की जितनी भी गाड़ियां आप चलाओगे, सबसे बेस्ट ब्रेकिंग आपको KTM RC 200 की लगने वाली है। ब्रेकिंग के मामले में एक नंबर गाड़ी है। जो 200 किलोमीटर हमने चलाया उसका ये हमारा ओपिनियन था। और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, राइड हार्ड राइड सेफ।